यूरोप को चीटिंग मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे। यूरोप का बेस देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्यों एडवांस्ड है। इन्होंने एक एक चीज को उठा के हर किसी को पढ़ा दिया। जापान छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी के दम पे आज हमसे कितना ज्यादा आगे है। अगर देखा जाए तो हमारे पास उतनी जमीन होती तो शायद हम पता नहीं कितने नीचे गिर गए होते। उसने देखो कितने नुकसानों के बावजूद वर्ल्ड में अपना नाम खड़ा कर रखा है। विदेशों में कोई झाड़ू पोछा नहीं करने आता, कारण वहां इन तक को डेवलप कर दिया, कोई है ही नहीं नौकर वहां। और आपके देश में इतना चीप लेबर है, 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए में लोग दिन भर काम करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए विदेशी आगे है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि यूरोप को चीटिंग मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे। यूरोप का बेस देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्यों एडवांस्ड है। इन्होंने एक एक चीज को उठा के हर किसी को पढ़ा दिया। जापान छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी के दम पे आज हमसे कितना ज्यादा आगे है। अगर देखा जाए तो हमारे पास उतनी जमीन होती तो शायद हम पता नहीं कितने नीचे गिर गए होते। उसने देखो कितने नुकसानों के बावजूद वर्ल्ड में अपना नाम खड़ा कर रखा है। ओलंपिक की लिस्ट में भी दिखाई दिया ना टॉपर्स में वो। और हम दुनिया भर का पैसा हमारे पास, हम 5वीं 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन जब देखते हैं, और ये भी मान के चलो जो ये थोड़े बहुत मेडल आते हैं ना, ये अपनी मेहनत से आते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपकी सरकार किसी को बढ़ावा नहीं देती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हम किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रहे। इससे शुरुआत होगी तब यहाँ तक पहुंचेगा। ये बात सोचने की, और सबको पता भी है पढ़े लिखों को। लेकिन आपके देश में सारा ध्यान किस पे दिया जाता है, इसलिए 75 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। कोई बड़ी बात नहीं, 2047 भी अब आ जाएगा। फिर आप कहेंगे 100 साल पहले हम आजाद हुए। बहुत सारे देश ना 1940 से और 1970 के बीच में आजाद हुए हैं, बहुत सारे देश, और आज तुमसे कई गुना आगे हैं। कारण उन लोगों ने बेस को पहले स्ट्रांग बनाया। आपके देश में क्या पहले ऊपरी परत को सोचते हैं अच्छा बना दें, ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत हमेशा बेसिक से की जाती है। आपका बेस है गांव, जब तक गांव नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आना। चाहे मोदी जी 50 साल बैठे रहें और चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई पार्टी आए, जब तक बेस को नहीं सुधारोगे ये कभी सुधर ही नहीं सकता। इसको जानबूझ के प्लानिंग का हिस्सा कह लो कि काम नहीं करना, या पता नहीं समझ ही नहीं है। ऐसा तो मान नहीं सकते कि समझ नहीं है, क्योंकि वहां बैठने वाले लोग आईएएस रैंक के हैं जो प्लानिंग में शरीक होते हैं। शायद ये लंबी प्लानिंग है कि देश का विकास ना ही हो तो ही ठीक है। जितनी बड़ी मूर्खों की फौज होगी उतना नालायक लोग राज भी तो कर पाएंगे ना। जिस दिन लोग पढ़ लिख गए उस दिन नालायकों को हटना पड़ेगा, फिर बुद्धू आदमी राज नहीं कर पाएगा। आज जो आपके देश में आधे अनपढ़ राज कर रहे हैं ना, इसका कारण ही है क्योंकि अब तक गांव ही नहीं सुधरे। जिस दिन गांव सुधरने स्टार्ट हो गए, देश अपने आप बदलेगा।